अयोध्या के बल पर वो पूरा देश जीतना चाहते थे। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं प्रयोग करता हूं सामान्य सीट पर अपना दलित लड़ाने जा रहा हूं। क्षेत्र घूमते हुए किसी को भी इलाज के लिए अगर 25 लाख रुपए तुरंत आवश्यकता हो तो 25 लाख रुपया दे सकता। आज मैं आपसे कहता हूं केवल मेरे तक पहुंचा देना, किसी गरीब को पैसे के बगैर मरने नहीं दूंगा, चाहे जितना पैसा लगेगा। शंकराचार्य से बड़ा शायद हम किसी को नहीं मानते। उन्होंने कहा कि ये मत करिए, लेकिन हमें तो उस मंदिर को भगवान राम के लिए नहीं करना था, हमें तो अपने वोट के लिए जल्दी जल्दी उसका उद्घाटन करना था। ये सही नहीं है क्या? यही सही है। अखिलेश यादव का कहने का ये मतलब है कि मेरी जो योजना लागू होगी अब के बाद, मैं जब सरकार में आऊंगा, अरे साथियों, जब मैं वैकेंसी निकालूंगा या सड़कें बनाऊंगा, उस पर क्या केवल आहिर भर चमार कोयरी कुहार चलेगा कि सब लोग चलेंगे? उन्होंने कहा कि मैं सरकार में आऊंगा तब नहीं करूंगा, अभी शुरुआत करता हूं। 80 सीटें मैं देने जा रहा हूं लोकसभा की, उसमें 5 ही केवल यादव लड़ेगा। 5 ही यादव लड़ा, 4 ही मुसलमान लड़ा। जो कहते थे यादव और मुसलमान की ये पार्टी है, कहा कि नहीं, हमारा निषाद भी लड़ेगा। और निषाद हमारा सांसद कहां से हुआ? संजय निषाद कहते रह गए, पप्पू निषाद हमारा सांसद है बस्ती में। हमारा सांसद रामभुआल निषाद है सुल्तानपुर से, गोरखपुर से उठा करके भेज दिया, कहा जहां जाके लड़ो। हमारा गोड़ है, हमारा खरवार सांसद है, हमारे कोयरी सांसद है। 5-5 सांसद हमारे लड़े कुशवाहा समाज के। इन दो सांसदों को जबरदस्ती हरा दिया, डॉक्टर नवल किशोर साक्य को और हमारे वहां के मौर्या को फूलपुर से। 2 सांसद हमारे बाबू सिंह कुशवाहा जीते। अभी एक साथी ने कहा कि हर जाति अलग अलग संगठन बना लो, लेकिन जब तक एकजुट नहीं होगे तब तक आपका अधिकार नहीं मिलेगा। अखिलेश यादव अगर नेता है सदन में समाजवादी पार्टी के, तो बाबू सिंह कुशवाहा उपनेता है। अधिकार तभी मिलेगा जब आप संगठन बनाओगे। हमारा दलित समाज का जो अभी बात किया तिवारी जी ने, अन्य साथियों ने, कि अयोध्या के बल पर वो पूरा देश जीतना चाहते थे। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं प्रयोग करता हूं सामान्य सीट पर अपना दलित लड़ाने जा रहा हूं। हिम्मत नहीं कोई कर सकता कि सामान्य सीट पर दलित लड़ा दे। हम दलित कब लड़ाते हैं सुभाष जी को? जब दलित यहाँ रिजर्वेशन होता है तब लड़ाते हैं, प्रमुख बनाते हैं। वो भी दिन माननीय मुलायम सिंह यादव ने रिजर्वेशन कर दिया कि नहीं, आरक्षण होगा। दलित का बेटा, गोड़ का बेटा, खरवार का बेटा और बैकवर्ड दलित, जिनको भी प्रधान और प्रमुख और जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष बनने का अधिकार है। आपको याद होगा पासवान जाति के कहना था सुधीर पासवान को हम लोगों ने चेयरमैन बनाया कि नहीं बनाया? प्रमुख गोड़ को हमने बैरिया में बनाया। गोड़ जाति का आज सर्टिफिकेट गोड़ का नहीं मिल रहा है। विधानसभा में हम लोग चिल्लाते हैं खरवार और गोड़ को सर्टिफिकेट दे दो। हम लोगों ने आरक्षण करके और हम लोगों ने प्रमुख बना दिया, जिला पंचायत का अध्यक्ष बना दिया। विजय गोड़ वहां रिजर्वेशन है, विधायक है। अखिलेश यादव ने केवल इतना का संदेश लेके जाना, इतना कहा है कि हमारी सरकार बनेगी। तो जैसे मैंने लोकसभा में लड़ाया वीरेंद्र सिंह को, हमने चंदौली से सांसद बनाया, हमने घोसी से राजीव राय को बनाया, हमने यहीं से सनातन पांडे को बनाया। हमने नहीं कहा कि हम ठाकुर बाबन भूमिहार को छांट रहे हैं, छाटा का कभी। हम लोग चंद्रशेखर जी जब तक लड़ते रहे, कहा मुलायम सिंह यादव ने चंद्रशेखर जी केवल लड़ेंगे, और मैं जिला अध्यक्ष तब भी रहता था। कहा संग्राम, चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ेगी। मैं नहीं जानता चंद्रशेखर जी जाके फार्म भर के चले जाएंगे। जिताना हमारी जिम्मेदारी है। मैं चुनाव लड़ा रहा हूं, मैं चुनाव लड़ रहा हूं। हम लोग जिताते रहे और चंद्रशेखर जी ने उस रिश्ते को निभाया भी। साथियों, कभी उन्होंने छोड़ा नहीं मुलायम सिंह का साथ, और मुलायम सिंह ने चंद्रशेखर जी का साथ। न समाजवादी और समाजवादी पार्टी छोड़ी और नेताजी का साथ छोड़ा। साथियों, तब मैं कहना चाहता हूं, ये खूबसूरत फुलवारी कुबेर तिवारी जी बैठे हैं, गिरिजा राय जी बैठे हैं, अनिल राय जी बैठे, कृष्ण राय जी बैठे हैं, अनिल सिंह बैठे हैं, लल्लू सिंह जी बैठे हैं। आइए इस फुलवारी को खूबसूरत बनाते हैं, फेफना से शुरुआत करते हैं। मेरे पास जो भी है, मेरा कुछ भी नहीं है। मैं पूरी जनता के सामने कहता हूं, ये जो निधि है, ये जो मेरा पावर है, वो आपका है। मैंने बहुत से बड़े बड़े लोगों को देखा है। चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे, मुझे उनसे मिलने का मौका मिला। मैंने कहा जितने बड़े पद पर लोग पहुंच जाते हैं, उतनी विनम्रता उनके अंदर होती है। सूचना गई चंद्रशेखर जी के पास, उन्होंने कहा तुरंत लेके आओ। जहां उनका कमरा था, अपने कमरे में, बहुत से लोग अपने कमरे में बुलाने में, विधायक लोग अपने कार्यकर्ता को नहीं बुलाते, उन्होंने अपने कमरे में बुलाया और चटाई पर बैठे थे। अपने जो उनका बेड था उससे नीचे चटाई बिछी थी, उसी चटाई पर बैठे थे। अब खाना उनका आने वाला था।
इतना सिंपल प्रधानमंत्री मैंने नहीं देखा था। कहा संग्राम आओ बैठा, पहले खाना खाइए तब तुम बातचीत करें। मैं बैठा हुआ, हमने कहा हमारे साथ एक आदमी और आया हुआ है, उसका काम है ये तो बोला ला कौन कभी बमर दे प्रधानमंत्री बने कौन चीज की कमी बोला। बैठाए वो आदमी आश्चर्यचकित रहा कि अपने हाथ से रोटी परोस रहे हैं, संशय कर रहे। हम लोग थोड़ा विधायक क्या हो गए, घमंड इतना हो जाता है, आसमान में चढ़ जाता है, दिमाग में चढ़ जाता है। ये कार्यकर्ता जिस दिन अपना हाथ हटा लेते हैं उस दिन पता चलता है कि ये सत्ता और ये पद कुछ भी नहीं है साथियों। ये जो कुछ है आपके बल पर है। आप कोई आफत भी बताएगी तो ये संग्राम सिंह आज आपसे वादा करता है, जहां बुलाओगे जिस तरह बुलाओगे, लाठी चलती होगी तब भी लोग कहते हैं कि अरे लाठी चल रही है, वहां गोली चल रही है, विधायक जाता है ना, मैं गया हूं। लोगों ने मुझे मना किया तो मैं गया हर जगह। कल परसों की जो बात हो रही थी, जेपी निषाद बैठे हैं, पता चला अरे पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। हमने कहा सांसद पांडे से कहा, पांडे जी उठिए तुरंत चलिए, तार बंगले में बैठे थे, चलिए अब तुरंत चलना है, वहां लाठी चल रही है। पता चला 2 आदमी ऐसे मारे गए पुलिस की गोली से, हमारे कार्यकर्ता 2-4 और मारे जाएंगे, चलिए पहले चलते हैं। और हम लोग गए। उसी बीच में कप्तान ने फोन किया वीरेंद्र यादव विधायक को। वीरेंद्र यादव ने हमको फोन किया, कप्तान साहब कह विधायक जी को रोकिए मत आए यहाँ। हमने कहा वीरेंद्र जी कप्तान आएंगे और जाएंगे, ये जनता हमारी है, गोली चलने के बाद जाके मैं करूंगा क्या, मुझे पहुंचना होगा, पुलिस और जनता के बीच में मुझे आगे खड़ा होना होगा। और मैं पहुंचा साथियों वहां, और यही हमारा कैरेक्टर है। आज ही नहीं, मैं यहाँ से विधायक नहीं था, सुरेंद्र यादव की मौत हुई थी तभी 5000 लोगों के बीच में मैं पहुंचा था वहां भी। मेरा कार्यकर्ता अगर कहीं भी जिले में कुछ भी होगा तो मैं पहुंचूंगा। आज कहने आया हूं, बहुत एक बात करके अपना खत्म करता हूं। किशन राय जी ने कहा कि विधायक जी ने कहा है केवल मेरे तक पहुंचा देना, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, किसी जात का हो, अहिर हो, भर हो, चमार हो, कोई कुम्हार लोहार हो, मेरे तक पहुंचा देना। ये अखिलेश यादव ने मुझे अधिकार दिया। आज से नहीं, 2012 की सरकार बनी, तूने कैबिनेट में पास किया कि हमारा गरीब आदमी, उसका बच्चा अगर जाता है अस्पताल में तो डॉक्टर कहता है कि आपके बेटे को हार्ट में छेद है, इसका 10 लाख रुपया लगेगा। यहाँ सुहाव के और आसपास पूरे विधानसभा के लोग बैठे हैं साथियों, पूरा घर बेच दे, संपन्न भी है, घर बेच दे, 10 लाख रुपया कोई घर में नहीं रखता है। किसानों का ये पूरा जमावड़ा है, गरीब का जमावड़ा है। 10 लाख नहीं तो कहा कि ये मैं कैबिनेट की बैठक में फैसला करता हूं कि हमारा विधायक क्षेत्र घूमते हुए किसी को भी इलाज के लिए अगर 25 लाख रुपए तुरंत आवश्यकता हो तो 25 लाख रुपया दे सकता है। आज मैं आपसे कहता हूं केवल मेरे तक पहुंचा देना, किसी गरीब को पैसे के बगैर मरने नहीं दूंगा, चाहे जितना पैसा लगेगा। और दिया हमें अभी तक 2.5 करोड़ रुपया का मदद हमारे अपने गरीबों को देकर के इलाज कराया हमें। तो मैं आपसे कहने आया हूं जो कुछ है ये आपका है, हमारे तक पहुंचा देना। निश्चित रूप से मैं मदद करने का काम करूंगा। लाइटों की बात अभी कर रहे थे, जो लिखना हमारे सेक्टर के लोगों को इसलिए कहता हूं कि एक संगठन होता है जिसके माध्यम से कुछ काम करते हैं। हम कब से कर रहे हैं, जो सड़क होनी है आप दीजिए, मैं उसको बनवाने का काम करता हूं। आप लाइट लिखना, लाइट आप लिख दो, जो कुछ होना है। लेकिन सरकार बनेगी तो जैसे अखिलेश यादव जी ने पूरा एक बगीचा बनाया है लोकसभा का, अवधेश प्रसाद जी को लल्लू सिंह से लड़ा करके जिता दिया। एक चमार की बेटी जो भगवान राम बनकर के रामायण में आए थे, आप लोगों ने देखा होगा रामायण, उनका अरुण गोविल नाम था, वही मेरठ से लड़ा दिया। बेईमानी करके उस हमारी बहन को 10,000 वोट से हराने का काम किया गया कि इज्जत ये चल जाए। तब अयोध्या से पूरा देश जीतना चाहते थे, उसी अयोध्या के लोगों ने उनको क्यों हरा दिया? कहा इतना भ्रष्टाचार, भगवान राम के नाम पर जमीन पर घोटाला, राम के नाम पर पानी जब चूरा तक पुजारी ने कहा ये मंदिर तो बना ही नहीं, हमारे शंकराचार्यों ने कहा मंदिर पूरा नहीं है, हम नहीं जाएंगे। शंकराचार्य हमारे हिंदू धर्म के सबसे बड़े होते हैं जिनको हम मानते हैं। क्या तिवारी जी, शंकराचार्य से बड़ा शायद हम किसी को नहीं मानते। उन्होंने कहा कि ये मत करिए, लेकिन हमें तो उस मंदिर को भगवान राम के लिए नहीं करना था, हमें तो अपने वोट के लिए जल्दी जल्दी उसका उद्घाटन करना था। ये सही नहीं है क्या? यही सही है। उनको राम, भगवान राम की अगर सम्मान की अगर चिंता होती, उनकी पूजनीय होने की चिंता होती तो पूरा मंदिर खूब बढ़िया से बन जाता। जल्दीबाजी क्या थी? और सब जाकर शंकराचार्य उसमें जाते, उसके बाद नहीं, जल्दी जल्दी उसका उद्घाटन किया गया कि इसका फायदा उठा करके देश में हम अपनी सरकार बना लेंगे। लेकिन अयोध्या के लोगों ने कहा
केवल अयोध्या नहीं, चित्रकूट हारे, केदारनाथ हारे, अयोध्या हारे, सारे भगवान ने, भगवान शिव हो, शंकर हो, राम हो, सबने इनके साई का साथ छोड़ दिया साथियों। अयोध्या में हारे, जहां सामान्य सीटें थे वहां दलित लड़ाया, और दलित सीटों पर भी दलित लड़ाया। हमारी प्रिया सरोज, एक लड़की जी केवल उम्र हुई है उसकी, इंद्रजीत सरोज का बेटा पुष्पेंद्र सरोज, केवल उम्र हुई 25 साल, उसको सांसद बना दिया। हमारे विधानसभा में राजनीति सुनकर दलित और पिछड़े जितने भी विधायक हुए हैं, सांसद हुए हैं, उनकी उम्र देख लीजिए। जब आएंगे आपके सामने तो लगेगा तो लड़के हैं। और उन्होंने कहा कि ये रिस्क मैं लेता हूं, और मैं माननीय कांसीराम साहब जी ने कहा था कि जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारी जब सरकार बनेगी, सरकार की योजनाओं का फायदा अंतिम व्यक्ति तक, किसी जाति का होगा, उस तक पहुंचाने का काम करूंगा।